तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। रहस्य से घिरे एक एकांत जंगल में एक प्राचीन चुड़ैल छाया में छुपी रहती थी, जिसे जैस्मीन के नाम से जाना जाता था। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों और गहरी खाई जैसी दिखने वाली आंखों के साथ वो एक गहरा रहस्य रखती थी। इंसानों की आत्माओं के प्रति उसकी अतृप्त भूख के बारे में कहानियां फुसफुसाई जाती थी। चांदनी रातों में जैस्मीन छाया से बाहर आती, अंधेरे में लिपटा हुआ एक आकर्षक शरीर लेकर। उसकी सुंदरता अलौकिक, मंत्रमुग्ध करने वाली, जैसे लौकी और पतंगों को खींचने वाली थी। वो अपनी मनमोहक सुंदरता से जंगल में बेखबर घूमने वालों को मोहित कर लेती थी। एक दुष्ट मुस्कान और चरम सुखों के वादों के साथ वो उन्हें अपनी अनोखी झोपड़ी में ले जाती, जहां अकथनीय इच्छाएं प्रतीक्षा कर रही थी। रात एक जुनून और परमानंद की स्वर लहरी में डूब जाएगी। लोगों ने खुद को जैस्मीन के दुलार के आगे समर्पित कर दिया। उनकी इच्छाएं उसके दुष्ट जादू के साथ जुड़ गई, लेकिन जिन लोगों ने उसके वर्जित फल का स्वाद चखा, उन्हें घातक कीमत चुकानी पड़ी। एक बार जब उनकी इच्छाएं पूरी हुई तो जैस्मीन का असली रूप सामने आ जाता। हवा एक अजीब आभा से भारी हो गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। उसकी त्वचा मुरझा गई और फट गई। उसकी आंखें द्वेष से चमक उठी और उसका कभी आकर्षक लगने वाला स्पर्श ठंडा और दम घुटने वाला हो गया। चरम सुख की चाह में उसके प्रेमी काले जादू के जाल में फंस गए। वो अपने प्रेमियों की जीवन शक्ति छीन लेती थी और पीछे बेजान भूसी छोड़ जाती थी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी कपटी पकड़ में फंस जाती थी। उनकी सुख और दर्द भरी चीखें जंगल में गूंजती रहती थी, अनंत पीड़ा के लिए अभिशप्त खोई हुई आत्माओं की एक भयावह चीख की तरह। जैस्मीन की हवस और वर्जित फल की कहानियों की फुसफुसाहट जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों के दिलों में डर बैठ गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे चुनौती देने का साहस किया, क्योंकि उसकी शक्तियां विशाल थी और उसका क्रोध अथाह था। ग्रामीण हमेशा आतंक में रहते थे। उनकी रातें बुरे सपनों से भरी होती थी और उनके दिन पर चुड़ैल का साया मंडराता रहता था। फिर भी कुछ साहसी लोगों के दिलों में आशा की किरण जल उठी। प्रतिशोध से प्रेरित और प्राचीन ज्ञान से लैस होकर वे जैस्मीन को हराने और कैद आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़े। सुरेश उनमें से एक था, जिसने खुद को जैस्मीन की इच्छाओं के प्रति समर्पित कर दिया था। वो अपने शक्तिशाली प्राचीन विश्वासों के साथ उसके क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था। जैस्मीन उसे अपनी सुखदायक कुटिया में ले गई और दोनों की सुखद इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे सहलाने लगी। सुरेश चुड़ैल द्वारा बनाए गए प्रलोभन से प्रेरित था और इस अलौकिक योजना में प्रवेश करने के अपने उद्देश्य को भूल नहीं रहा था। लेकिन उसके साथी सुरेश पर नियंत्रण रखने और उसे होश में लाने के लिए जैस्मीन की कुटिया के बाहर इंतजार करते रहे। बाहर के ग्रामीणों ने डायन को नष्ट करने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उन्होंने अग्नि में आहुति देनी शुरू कर दी और अचानक
सुरेश को होश आया और उसने उस चुड़ैल को धक्का दिया जो उसके ऊपर थी। वो सुरेश को संतुष्ट नहीं कर पाई और उसका आनंद अधूरा रह गया। तभी जैस्मीन एक खतरनाक चुड़ैल बनने ही वाली थी, लेकिन अचानक वो दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे ही भयानक संघर्ष सामने आया, जंगल द्वेष से भर गया, मंत्र टकराए, वास्तविकता की नींव हिल गई, सिर पर गड़गड़ाहट हुई, उनके पैरों के नीचे की धरती हिल गई और हवा काले जादू से गूंज उठी। ये प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई थी, दांव पर लगी आत्माओं के लिए एक सदियों पुराना संघर्ष था। चरमोत्कर्ष में जैस्मीन की सुरक्षा चरमरा गई, उसकी शक्तियां कमजोर हो गई। उन बहादुर लोगों ने अवसर का लाभ उठाया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने मंत्रों का प्रयोग किया। ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसे अपने दायरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही चुड़ैल का सार खत्म हुआ, जंगल में राहत की एक सामूहिक सांस छा गई। जिन आत्माओं को उसने फंसाया था, वे अंततः अपनी शाश्वत पीड़ा से मुक्त हो गए, जो इधर लोक में उड़ रही थी। फिर भी जंगल प्रेतबाधित बना रहा, हमेशा के लिए जैस्मीन के शासन के निशानों को झेलता रहा। उसकी दुष्टता की याद ताजा हो गई। एक चेतावनी भरी कहानी पेड़ों के बीच से हवा में फुसफुसा रही थी और इसीलिए उस शापित जंगल की रची गई चुड़ैल की कहानी इच्छा और अभिशाप के बीच की सीमाओं की एक डरावनी याद दिलाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।